जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, आज आपको जो कि मैथ्स में आज पढ़ाने वाले हैं डिविजिबिलिटी, और ये तीसरा वीडियो है डिविजिबिलिटी का। उसी तरह से मैं शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा जैसे दो वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया। आप देखेंगे कि हमारा पढ़ाने का लेवल क्या है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और हाई लेवल तक जाऊँगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यदि आप किसी भी कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, जहाँ भी मैथ्स आती है आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप मेरे कहे अनुसार चलिए। ठीक है, आपको मैथ्स की उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहाँ लोग सोचते तक भी नहीं हैं, ये जान लीजिए। लेकिन हाँ, जितनी मेहनत मैं करवा रहा हूँ उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जो सपना देख रहे हैं ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम अपनी डिविजिबिलिटी में 3 की भाजकता देखते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 3 की भाजकता, 9 की भाजकता, 99 की भाजकता और 999 की भाजकता, और बहुत ही शानदार तरीके से। आप एक बार पढ़िए ना, लेवल खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप पहले जो पढ़े थे और अब जो पढ़ रहे हैं आपको फ़र्क खुद ही समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और आप जो कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा और कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे। 2-4 मिनट से आपको नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा 3 की भाजकता है क्या आखिर में? एक संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है। सिंपल है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। सभी लोग पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं और जानते भी हैं। अच्छी बात है, इसको सीख लेते हैं, सीखना ज़रूरी है। लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे इसको। अप्लाई हम अब इसके बाद बता रहे हैं कौन सा करना है आपको। देखिए, इसके अंकों का योग क्या करिए, 3 + 7 + 2 + 6 + 4 + 5, इसको ऐड करिए। अगर ये 3 से विभाजित हो गया तो हमारा इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। आपको इसको भाग देकर देखने की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए। 7 × 3 = 10, 2 = 12, 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 22, 22 + 5 = 27, 27 में क्या 3 का भाग नहीं जाता है? जाता है ना। तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में जो कि 3 का भाग जाएगा। समझ में आ गया? अंकों का योग करना है, सिंपल आपको निकाल लेना है। अब आइए 3 की डिविजिबिलिटी पे हम थोड़ा सा अलग नज़रिया देखते हैं, डिजिट सम का। मज़ा आएगा आप लोगों को। डिजिट सम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में हमारे, वहाँ पर देखिए। ठीक है, आपको क्लास मिल जाएगा। तो चलिए डिजिट सम देखते हैं इसमें। चलिए डिजिट सम देखते हैं। यदि किसी संख्या में 3 का भाग दें तो उसका डिजिट सम 369 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 369 होना चाहिए। आप इसको ध्यान रखेंगे। यदि किसी भी संख्या में हम भाग देंगे, अगर 3 का भाग जाएगा तो उसका निश्चित तौर पर जो डिजिट सम होगा, यानी डिजिट सम क्या होता है, अंकों का योग होता है। एक सिंगल डिजिट ही डिजिट सम कहलाता है। उसका अंकों का योग क्या होना चाहिए? 369 होना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं होता है, यदि डिजिट सम जो कि 369 नहीं होता है, तो जो बचेगा संख्या वही पूरी संख्या के लिए क्या होगा, शेषफल आएगा हमारा। पूरी संख्या में आपको भाग देना नहीं है। अब क्या करिए, देखिए जैसे एग्जांपल मैंने लिया क्या, ये 3 2 5 4 6 2 7 1। ठीक है, आप इसको ऐड मत करिए, आप सिर्फ देख लीजिए डिजिट सम 369 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर 369 बन रहा है तो जहाँ जहाँ 369 जोड़ने पे बन रहा है अंकों का योग, उसको पहले कैंसिल आउट करिए। तो देखिए 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि 9 तो 3 से कैंसिल आउट होगा ना। 6 भी कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, ये भी कैंसिल हो गया। 3 भी कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 आया ना, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। यानी इस पूरी संख्या में अगर 3 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो अब 0 आया ना, इसका डिजिट सम 0 का मतलब 9 ही होता है। तो यानी कि इस पूरी संख्या में जो है कि 3 का भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिजिट सम क्या है, 9 या 0 है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। देखिए 3 कैंसिल हो गया क्योंकि डिजिट सम 3 दिया है, 3 यहाँ 3 दिया है, और इसके बाद 9 दिया है, 6 दिया, कैंसिल आउट करिए। 5 और 4 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, और इसके बाद 8 5 13। अब 13 को क्या, इसका डिजिट सम देखिए यहाँ 3 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, इसका डिजिट सम 1 हो गया। यानी इस पूरी संख्या का जो डिजिट सम है वो 1 है। अब इस 1 आने का क्या मतलब है, यानी इस पूरी संख्या में यदि हम 3 का भाग देंगे तो इसमें शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा हमारा। ठीक है, और इस पूरी संख्या में भाग देंगे 3 का तो इसमें शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। ये 369 डिजिट सम याद रखिएगा आप लोग। जब क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा तब आप लोगों को इसका वैल्यू, इसका महत्व समझ में आएगा।
ठीक है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा डिविजिबिलिटी का, हम क्वेश्चन आंसर भी लेकर आने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर। देखिएगा 2-2 5-5 सेकंड में आपका आंसर आएगा, अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो। समझ में आ गया। तो अब 3 की डिविजिबिलिटी हमारी यही रही। अब चलिए अगला डिविजिबिलिटी देखते हैं, डिजिट सम, जो है कि 9 या डिविजिबिलिटी ऑफ 9। चलिए देखें 9 की भाजकता क्या है। एक संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का डिजिट सम क्या हो, 9 या 0 हो। ये सिंपल सा रूल है, मैं आप लोगों को डिजिट सम की क्लास में बता चुका था। जो डिजिट सम होता है वही 9 की डिविजिबिलिटी होती है, ठीक है। तो संख्या में हमें इसमें चेक करना है 9 का भाग जाता है कि नहीं, इसमें चेक करना है 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। यदि नहीं जाता है तो फिर इसके बाद शेषफल क्या आएगा, ये भी हम डिजिट सम से पता चल जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंकों का योग जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको तो कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको जोड़ना नहीं है। जोड़िए ऐसे 3 2 5 10 16 20 27 में 9 का भाग जाता है, तो जोड़े हम क्यों जोड़े। अंकों का योग जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको काट दीजिए। तो देखिए 5 और 4 9, ये ज़्यादा फास्ट है जोड़ने की अपेक्षा, आप काटना ज़्यादा फास्ट है। 6 और 3 कैंसिल हो गया, और 5 और 2 7 7 2 9, यानी पूरा कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया, 0 आ गया, 0 या 9 आ गया। तो ये तो 9 से विभाजित है ना। अब यहाँ पर देखिए, यानी इस संख्या में अगर हम जो है कि 9 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमारा आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 4 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 5 2 7, यानी इसका डिजिट सम कितना आ गया, 7। यानी इस संख्या में अगर हम जो है कि 9 का भाग देंगे तो इसमें शेषफल क्या आएगा, 7 आएगा। डिजिट सम हमें ये भी बताता है कि अगर नहीं जाता है भाग तो हमारा शेषफल क्या आएगा। अब भाग देकर चेक कर लीजिएगा, शेषफल 7 ही आने वाला है, शेषफल नहीं चेंज होगा। और पढ़ लीजिए, डिजिट सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से एलसीएम एचसीएफ और उसके बाद परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप हवा में उड़ाओगे डिजिट सम से, ठीक है। जो कह रहा हूँ बात मानिए। तो चलिए अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ क्या देखते हैं, 99 की डिविजिबिलिटी, और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए क्या है, 99 की भाज्यता क्या है। कोई संख्या 99 से भाज्य होगी यदि उसके 2 अंकों के पेयर्स का योग 99 से विभाजित होता है। समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तो समझाते हैं। क्या बोला है, 2 अंकों के पेयर्स का योग हमें बनाना है। जैसे 2 अंक का पेयर्स बना लीजिए 45 और इसके बाद 54। अगर इन दोनों को आपस में ऐड करने के बाद, यानी 54 और 45 को आपस में ऐड करने के बाद जो है, यदि इसके योग में 99 का भाग जाएगा तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में जो कि 99 का भाग जाता है। तो 45 और 54 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99 में 99 आया, तो क्या 99 में 99 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, इसमें जो है कि इस पूरी संख्या में 99 का जो है कि भाग जाएगा। आपको भाग देकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको चेक करते हैं। इसमें 2 का पेयर बनाइए तो 56 हो गया, 42 हो गया, और यहाँ पर तो 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या करिए आप आगे 0 लगा दीजिए, तो इसका ये डिजिट में काउंट नहीं होता, तो अब 2 हो गया ना। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 42, इसको क्या है यानी 1, फिर उसके बाद 42 और उसके बाद क्या प्लस जो है कि 56। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो ये भी क्या 99 आ रहा है, यानी 99 आ रहा है। तो इसका मतलब इस संख्या में भी यदि हम 99 का भाग दें तो इसमें भी पूरा भाग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को ना। यहाँ ए भी हम चेक कर सकते हैं कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर ले। जैसे क्या 99 में क्या है, 99 में 9 है और 11 है, यही ना, 9 है और 11 है। एक बार 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, एक बार 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। आपको 2 डिविजिबिलिटी चेक करने पे अगर मिलता है, अगर दोनों सेटिस्फाइड होता है तो वो संख्या क्या होगी, 99 से भी डिविजिबल होगी। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट 99 की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको 9 की डिविजिबिलिटी बता चुका, 11 की अभी बताऊँगा, ठीक है। इस वाली वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में मैं 11 की डिविजिबिलिटी, और क्या गजब के 11 की डिविजिबिलिटी बताऊँगा। ऐसा डिविजिबिलिटी आप पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं पढ़ाया, पढ़ाए हैं बहुत लोग, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आप सीखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो 9 और 11 2 डिविजिबिलिटी चेक करने की वजह हम 99 की डायरेक्ट देखे हैं भाजकता, ठीक है। और इसका मैं कंक्लूजन भी बहुत अच्छा देने वाला हूँ, 9 और 99 की और 999 की कंक्लूजन आप लास्ट में देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपके नोट्स में जो है कि करवा दूंगा, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया ना, 2 का पेयर बनाइए, सिंपल उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अगर 99 का भाग जाता है उसके योग में तो उस पूरी संख्या में जो कि 99 का भाग जाएगा। अब चलिए हम 999 की डिविजिबिलिटी भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं 999 की भाजकता। कोई संख्या 999 से भाज्य होगी यदि उसके 3 अंकों के पेयर्स का योग 999 से विभाजित हो। ठीक है, 99 की भाजकता में हमने देखा 2 अंकों का पेयर। ठीक है, और यहाँ बोला 999 की भाजकता में 3 अंकों का पेयर हमें बनाना है। अगर उसके अंकों का योग मतलब 3 अंक का पेयर, ये वाला पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। अगर इनका योग आपस में जो है कि योग करेंगे, योग 999 से विभाजित हो गया तो इस पूरी संख्या में जो है कि 999 का भाग जाएगा। तो चलिए योग करते हैं, कितना हो जाएगा। पहला 788 है, 786 है और इसके बाद 425 है। योग करिए, कितना हो जाएगा। 8 6 14 + 5 19 हो जाएगा, हासिल 1। और ये 8 1 9 9 8 8 16 16 1 17 17 2 19 19 को 9 हासिल 1। फिर उसके बाद 7 7 14 14 4 18 18 1 हासिल 19, यानी 1999 में। क्या 1999 में 999 का भाग जाता है? 1999 में 999 का भाग जाता है? आप कहेंगे नहीं जाता है, क्योंकि 1998 में जाएगा भाग। ठीक है, 1998 में 999 का भाग जाएगा, लेकिन 1999 में नहीं जाएगा। तो इस पूरी संख्या में क्या होगा, 999 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, यदि यही हमारा योग जो है कि 1998 बनता तब उस संख्या में पूरा जो है कि 999 का भाग जाता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जहाँ भी आएगा आप जो कि अप्लाई करिएगा, अप्लाई हो जाएगा। यदि जाता है तो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हमारा रहा जो है कि पूरा क्या 3 की डिविजिबिलिटी पड़ा, 9 की डिविजिबिलिटी, 99 की और 999 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब आइए इसका कंक्लूजन मैं लिखवा देता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। आपका जो है कि ए डिविजिबिलिटी जो है कि आपकी 4 डिविजिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये 9 वाले सीरीज को हम कंक्लूड कर लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी, 99 की डिविजिबिलिटी, 999 की डिविजिबिलिटी और एक और हमने ऐड कर दिया 9999 की डिविजिबिलिटी। ऐसे 99 आता चला जाएगा तो आपको डिविजिबिलिटी जो है कि चेक करना है किस पैटर्न में। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी में हमने बोला कि डिजिट सम उसका क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। उसके बाद हम क्या कर रहे थे वहाँ पर बताइए। वहाँ पर हम ये कर रहे थे कि एक अंकों का पेयर बना रहे थे, मतलब एक अंक को जोड़ रहे थे। a + b + c + d + e + f + g + h + i। ठीक है, यानी एक अंकों को जोड़ना होता है जब एक 9 होता है। अगर 2 9 होता है तो 2 अंक को जोड़ना होता है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पेयर्स जो हम बनाते हैं वो पीछे से बनाते हैं। ठीक है, आगे से पेयर्स कभी नहीं बनाएंगे, हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए अब पीछे से बनाएंगे पेयर्स तो आगे नहीं लिखेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पेयर बनाएंगे ना, तो 2 का पेयर यहाँ से बनाइए, यानी i और इसके बाद h, फिर उसके बाद प्लस क्या होगा, यानी ये 2 का पेयर, फिर उसके बाद g और इसके बाद f, फिर इसके बाद प्लस e और d। ठीक है, फिर इसके बाद b और c और b। अब देखिए लास्ट में a बच गया। अगर आप आगे से पेयर बनाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप पीछे से हमेशा पेयर बनाएंगे, यहाँ भी पीछे से ही बनेगा, लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट को ऐड करना था तो हम ऐड कर दिए, यहाँ डबल डिजिट को पीछे से। तो ए बचा ना, ए के साथ डबल बनाना है तो यहाँ 0 लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो ए को अकेले लिख दीजिए, हो गया। अब यानी 999 में 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का बनाएंगे तो देखिए 3 3 3, ये तो बराबर है ना, तो इसको किसी भी तरीके से लिख दीजिए, a b c + b प्लस उसके बाद d e f प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, f के बाद g h i। ठीक है, 3 का पेयर बना 999। अब 9999 में 4 का पेयर बनेगा, तो देखिए 4 का पेयर बनेगा तो यहाँ 4 का पेयर, यहाँ 4 का पेयर, लास्ट में a बच जाएगा, तो इसके आगे 3 0 लगा देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से लिख दीजिए, a हो जाएगा प्लस b c d और e प्लस जो है कि f g h i, ए बी सी डी ई एफ जी के जगह जो है कि आपका नंबर होगा, डिजिट होगा। ठीक है,
चाहे वो 10 अंकों के डिजिट हो, चाहे 5 अंकों की, चाहे 50 अंकों की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो पैटर्न बताए हो वही पैटर्न अप्लाई होगा, दूसरा पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को मैं इस वीडियो में क्या सिखाया, 3 की डिविजिबिलिटी सिखाया, 9 की 999 की 999 और 9999 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, आप जो कि बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, आपको ऐसी ही यूज़फुल चीज़ें मिलती रहेंगी हमेशा। और एक बार मेरे साथ जो है कि कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर देखिए आप जो है कि कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया। अब इससे ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, फिर उसके बाद देखिए हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का एक एक पार्ट, जो एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर ये सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट रखोगे तो देखिएगा क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करवाऊँगा। आप सॉल्व करोगे ना, मैं सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन आप भी साथ साथ सॉल्व करोगे। आप खुद नहीं अपने माइंड पर विश्वास करोगे उस टाइम, यदि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट जो कि सीख लिए प्रॉपर अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।